जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है और वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कार्यक्रम पत्रकारों से, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं इस वक्त। नमस्कार साथियों, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। मैं सूचना विभाग की ओर से करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ 2025 में हमारे मीडिया कर्मियों की वजह से, हमारे मीडिया के साथियों की वजह से इसका हिस्सा बने हैं, तो हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय मुख्य सचिव महोदय को मैं आमंत्रित करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथियों का औपचारिक स्वागत करने का। धन्यवाद। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वय, माननीय मंत्रीगण, सभी अधिकारी साथियों, मीडिया जगत। महाकुंभ के इन दिनों में कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा था कि एक एक दिन हो या रात्रि हो, सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था, और आपकी जो ये भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही और महाकुंभ प्रयागराज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावलापन दिखाते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ जोड़ते हुए आस्था और आर्थिकी की एक नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। बहनों और भाइयों, ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, सुख तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे। और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं, यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी का एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का 4 और प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए आगरा होते हुए मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ का 5वां। ये 5 तीर्थों में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु है, और केवल स्थानीय नहीं है, देश का भी है, दुनिया का भी है। इन 45 दिनों में 100 देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज में हुआ, जिसमें 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स यहां आए थे।
12 देशों के मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति हुई थी और अन्य देशों से श्रद्धालुजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। पर्यटक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जिनको कवर करने का अवसर आपको भी प्राप्त हुआ था जब विभिन्न महास्नान के दौरान या अमृत स्नान के दौरान यहां पर ये कार्यक्रम हो रहे थे। महाकुंभ के पूरे आयोजन में यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को में डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 9 फ्लाईओवर, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आपने देखा होगा अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, द्वादश माधव कॉरिडोर, यानी ये अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के मिलकर के लगभग 1 लाख कार्मिक इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके, अधिकारीगण जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाए, जिनमें सर्वाधिक सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस बल के थे, पीएसी के थे, फायर सर्विसेज के थे, जल पुलिस के थे, होमगार्ड के थे, पीआरडी के जवान थे, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो भी हम लोगों ने तैयार किए थे और पूरे मेले को फेस रिकॉग्निशन के साथ जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे के साथ या इस टूल के साथ जोड़ते हुए एक एक व्यक्ति की आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ डुबकी कितने लोग लगा रहे हैं उन सब की काउंटिंग की भी व्यवस्था उसके माध्यम से हो रही थी। और मुझे उसी से सहायता मिल रही थी। मैं प्रयागराज आता था तो यहां पे तो प्रत्यक्ष देख लेता था, हवाई सर्वेक्षण कर लेता था, लेकिन जब लखनऊ में या कहीं रहता था तो 3000 कैमरों को ही मैं एक एक करके देखता था। 360 डिग्री तक जिन्हें घुमा करके देखा जा सकता था और एक एक एंगल से हम लोग एक एक क्षेत्र को देख सकते थे, कहां पे कौन सी गतिविधि हो रही है, कितना प्रेशर कहां पे डेवलप हो रहा है। यह स्थिति प्रयागराज के अंदर पुलिस की थी। 15,000 से ऊपर यहां पे स्वच्छता कर्मी थे। इसके अलावा 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस थी। 750 से अधिक शटल बसेज भी यहां पे लगाई गई थी। पीडब्ल्यूडी, नमामि गंगे, जल निगम, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग, इन सब ने भी पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। रेलवे, सीआरपीएफ, होमगार्ड, नागरिक उड्डयन विभाग, सेना, वायुसेना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, इन सब ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। रेलवे ने
लगभग 13,000 मेला स्पेशल चला करके यात्रियों की सुविधा को सकुशल आगे बढ़ाने का काम किया। 3.25 करोड़ यात्री केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से प्रयागराज आए। लगातार इन पर कार्य करते हुए पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर कल पूर्णाहुति को यह 45 दिन का महायज्ञ सफलता की नई प्रतिमान स्थापित करते हुए संपन्न हुआ है। इसमें अस्थायी और अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को प्राप्त हुआ। प्रयागराज आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ और आज जो भी प्रयागराज आएगा तो प्रयागराज को देख करके अभिभूत था। देख करके यहां के विकास, यहां की सुविधा, यहां के मॉडल को देख करके वो सेल्फी ले रहा था, चौराहे चौराहे पे सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेला का विस्तार किया था और 5,000 एकड़ क्षेत्रफल में हमने 6 लाख वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था दी थी। 30 पेंटून ब्रिज बनाए गए थे। 500 चेकर्ड प्लेट 500 किलोमीटर की बिछाई गई थी। 1250 किलोमीटर की पाइप पेयजल की स्कीम थी। 1 लाख टेंटेज थे। 8,000 आश्रम और संस्थाओं को भूमि आवंटन किया गया था और इसके साथ ही 1.5 लाख शौचालय बनाए गए थे। 7 रिवर फ्रंट 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट, 9 अस्थायी घाट, यह भी इस अवसर पर बनाने के कार्यक्रम संपन्न करके इस आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ था। बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया, लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम